नमस्कार साथियों, आज की हमारी क्लास 23 मई के डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसमें अपन बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए गाइस, आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलिए गाइस, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में वीराजन टेस्ट किट किसके द्वारा लॉन्च की गई है। सीरम इंस्टीट्यूट, सिप्ला, रिलायंस, रैनबैक्सी। तो गाइस ये की गई है सिप्ला के द्वारा। सिप्ला ने हाल ही में भारत में वीराजन टेस्ट किट को लॉन्च कर दिया है। इस किट के बारे में बात करें तो कंपनी ने इसे यूबीओ टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी सिस्टम के साथ मिलकर तैयार किया है। यह आरटीपीसीआर पर आधारित एक जांच किट है। सिप्ला द्वारा जारी ये तीसरी किट है। इससे पहले की जो 2 किटें हैं उनका नाम है, पहली का नाम है एंटीबॉडी डिटेक्शन किट, एंटीबॉडी डिटेक्शन किट, इसने पहले ही जारी कर चुकी है। तीसरे का नाम है वीराजन टेस्ट किट। ठीक है दोस्तों, सिप्ला के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1935 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ हैं उमंग बोहरा। उमंग बोहरा ये इसके सीईओ है। ठीक है गाइस, तो इतनी सारी बातें आपको इसमें याद रखनी है कि वीराजन टेस्ट किट किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो सिप्ला के द्वारा लॉन्च की गई है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा किस टीम को एटनी ग्लिचिट्ज पुरस्कार से नवाजा गया है। उज्बेकिस्तान हॉकी महासंघ, पोलिश हॉकी संघ, इंडिया हॉकी संघ या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस ये दिया गया है इंडिया हॉकी संघ को। इंडिया हॉकी संघ को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा एटनी ग्लिचिट्ज पुरस्कार से नवाजा गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने कुछ पुरस्कार दिए हैं कुछ टीमों को, तो दोस्तों उन पुरस्कारों को देख लो जरा। उज्बेकिस्तान हॉकी महासंघ को दिया गया है पाब्लो नेग्रे पुरस्कार, पाब्लो नेग्रे पुरस्कार। पोलिश हॉकी संघ को दिया गया है थियो इकेमा पुरस्कार, थियो इकेमा पुरस्कार। और इंडिया हॉकी संघ को दिया गया है एटनी ग्लिचिट्ज पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, FIH का फुल फॉर्म क्या होता है, द फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी, जिसकी स्थापना हुई थी 1924 में। इसका मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड में और इस टाइम पे इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा इस टाइम पे इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। सुरेश मुकुंद, गीता मित्तल, शकुंतला थिल्स्टेड, एंड्रिया मेजा। तो गाइस ये बने हैं सुरेश मुकुंद। सुरेश मुकुंद को वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। उन्होंने हिट अमेरिकी टीवी रियलिटी शो वर्ल्ड ऑफ डांस में अपने काम के लिए टीवी रियलिटी शो की श्रेणी में ये पुरस्कार को जीता है। ठीक है गाइस, ये आपको दिख रहे होंगे, तो ये पहले भारतीय हैं। गीता मित्तल को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो अर्लाइन पेज ग्लोबल पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। अर्लाइन पेज विजन ग्लोबल पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया है। शकुंतला थिल्स्टेड विश्व खाद्य पुरस्कार 2021, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021। और एंड्रिया मेजा मिस यूनिवर्स 2020, मिस यूनिवर्स 2020 रह गई हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी सारी बातों को आपको इसमें याद रखना है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दी है। 2, 4, 3 या 1। तो गाइस ये है आंसर आपका यहाँ पर 3। 3 राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। इसमें से पहला राज्य कौन सा है, तो पहला राज्य हरियाणा, दूसरा राज्य है राजस्थान और अभी हाल ही में कल मध्य प्रदेश ने इसकी घोषणा कर दी है। तो 3 राज्यों ने
ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। दोस्तों ब्लैक फंगस होती क्या है, ये क्या है, मिट्टी में रहती है। कहाँ में? मिट्टी में रहती है। ये एक फंगस है जो कि मिट्टी में रहती है। इसका नाम है म्यूकरमाइकोसिस। ठीक है दोस्तों, वैसे ये सामान्य मनुष्य को प्रभावित नहीं करता, लेकिन जो कोविड-19 से जो मरीज ग्रसित है या फिर जो सही हो चुका है उस पर ये जरूर अटैक कर रहा है। ठीक है, तो उन लोगों को इससे बचने की बहुत ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा खतरनाक रूप ये ले रहा है। ब्लैक फंगस को ध्यान रखना दोस्तों कि 3 लोगों ने अभी महामारी अपने यहाँ पर घोषित कर दिया है, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में केन्या देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बन गई हैं? जेसिंडा अर्डर्न, मार्था कूम, मीरा साहेब फातिमा बीबी, एरना सोलबर्ग। तो गाइस ये बन गई हैं मार्था कूम। मार्था कूम केन्या देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं। मीरा साहेब फातिमा बीबी तो ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट की, भारत की। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश। एरना सोलबर्ग ये नॉर्वे की महिला पीएम है। कहाँ की है? नॉर्वे की महिला पीएम है। ठीक है दोस्तों, ये है केन्या की हमारी मार्था कूम। केन्या की राजधानी कहाँ पर है? नैरोबी। केन्या कहाँ पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में। और इसके पीएम कौन है? मार्था कूम। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गाइस, जीआई प्रमाणित गोलवर्ड सपोटा चीकू से संबंधित राज्य है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु या झारखंड? तो गाइस ये राज्य है महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य का जो चीकू है जिसका नाम है गोलवर्ड सपोटा, इसको जीआई प्रमाणित कर दिया गया है। जीआई के बारे में बात करें तो दोस्तों जीआई 1999 एक्ट से लागू हुआ है भारत में। ठीक है, 1999 एक्ट से भारत में लागू हुआ है। किसी क्षेत्र की वस्तु की उच्च गुणवत्ता के आधार पर इसे प्रदान किया जाता है। सबसे पहले 2004 में इससे दार्जिलिंग की चाय को प्रदान किया गया था। दार्जिलिंग की चाय को प्रदान किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र के गोलवर्ड सपोटा, जिसे हम चीकू कहते हैं, उसे जीआई प्रमाणित कर दिया गया है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु या झारखंड? तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में पहले स्थान पर आया है। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में कर्नाटक प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है गाइस, कर्नाटक के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी है बेंगलुरु। बेंगलुरु इसकी राजधानी है। वजुभाई वाला इसके राज्यपाल हैं। वजुभाई वाला इसके राज्यपाल हैं और बीएस येदुयुरप्पा इसके सीएम हैं। येदुयुरप्पा इसके सीएम हैं। आयुष्मान भारत योजना कब लागू हुई थी? तो दोस्तों ये हुई है 14 अप्रैल 2018 को। 14 अप्रैल 2018 से रांची झारखंड से इसको शुरू किया गया है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, मृदुल कुमार को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? पाकिस्तान, मैक्सिको, श्रीलंका या अमेरिका? तो गाइस ये किया गया है मैक्सिको का। मैक्सिको में मृदुल कुमार को भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये मलेशिया में भारत के उच्चायुक्त भी हैं। इस टाइम पे उच्चायुक्त भी हैं मलेशिया में, इस बात को भी आप याद रखना। मैक्सिको के बारे में बात करें तो राजधानी है इसकी मैक्सिको सिटी। मैक्सिको सिटी इसकी राजधानी है।
और मैक्सिको पेसो इसकी करेंसी है। मैक्सिको पेसो इसकी करेंसी है। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें आप इसमें याद रखना। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है गाइस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई, 20 मई, 18 मई या 22 मई? तो गाइस ये मनाया जाता है 22 मई को। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। दोस्तों ये पहली बार कब मनाया गया? तो दोस्तों 1992 में पहले पृथ्वी सम्मेलन जो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था उसमें इसकी घोषणा की गई थी और 1993 से ये बनना शुरू किया गया था। ठीक है, तो 1992 में घोषणा की गई थी और 1993 से इसे मनाया जाने लगा। तो ये सारी बातें दोस्तों आपको इसमें याद रखना है। चलिए गाइस कुछ महत्वपूर्ण मई माह के दिवसों को याद कर लेते हैं। ये है गाइस मई माह के प्रमुख दिवस। तो 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस, 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 5 मई को मिडवाइफ दिवस, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस, 11 को प्रौद्योगिकी दिवस, 12 को नर्सिंग दिवस, 15 को परिवार दिवस, 16 को प्रकाश दिवस, 18 को विश्व संग्रहालय दिवस, 20 मई को मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस, 21 मई को मनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस और 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, हाल ही में फिलिप रोथ द बायोग्राफी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों ब्लैक बेली, कल्की कोचलिन, सुनीता द्विवेदी या शकूर राथिर? तो ये लिखी गई है ब्लैक बेली के द्वारा। ब्लैक बेली के द्वारा फिलिप रोथ द बायोग्राफी पुस्तक लिखी गई है। कल्की कोचलिन ने कौन सी लिखी है दोस्तों? तो कल्की कोचलिन ने लिखी है एलिफेंट इन द बॉम्ब। एलिफेंट इन द बॉम्ब। ये बार बार मैं इसलिए लिखा रहा हूं जिससे कि आपको ये याद हो जाए। फिर अपन नेक्स्ट जब किताबें लाएंगे तो अलग अलग लेखक को लेकर आएंगे। ठीक है, बॉम्ब। सुनीता द्विवेदी ने कौन सी लिखी है? तो सुनीता द्विवेदी ने लिखी है बुद्धा इन गंधारा। बुद्धा इन गंधारा, ये लिखी है सुनीता द्विवेदी ने। शकूर राथिर ने कौन सी लिखी है? तो शकूर राथिर ने लिखी है लाइफ इन द क्लॉक। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, ये लिखी है शकूर राथिर के द्वारा। तो ब्लैक बेली ने लिखी है फिलिप रोथ द बायोग्राफी, कल्की कोचलिन ने लिखी है एलिफेंट इन द बॉम्ब, सुनीता द्विवेदी ने बुद्धा इन गंधारा और शकूर राथिर ने लिखी है लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कल का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, केशव चंद्र सेन, शिव नारायण अग्निहोत्री या श्री धरालू नायडू? तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास अपन यहीं पर ही समाप्त करते हैं। यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।